Hello everyone, this is Dr. Indu Charan. Welcome to my channel इन नक्षत्र। अपने लास्ट राहु के वीडियो में मैंने आपको बताया कि राहु से डरने की जरूरत नहीं है। राहु ओनली बैड रिजल्ट नहीं देता, अच्छे रिजल्ट्स भी देता है। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी वास्तुशास्त्र की कि घर में घर की जो एनर्जीज है किस तरह इफेक्ट करती हैं हमारी लाइफ पर, और राहु का क्या रोल है घर में, किस तरह एनर्जी इम्बैलेंस होने से राहु जो है वो बर्थ चार्ट में बैड रिजल्ट देता है। इसको बहुत ही इजी वे में समझेंगे और आप सभी अपने घर की वास्तु एनर्जी से चेक कर सकते हैं मेरा वीडियो देखने के बाद। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी डायरेक्शन है राहु की। राहु की जो डायरेक्शन है वो है नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट जोन, दक्षिण पश्चिम का कोना। दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो जोन है वो है साउथ वेस्ट जोन। इसे नैऋत्य कोण बोलते हैं। ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये राहु की डायरेक्शन है। अगर इस डायरेक्शन में कुछ दोष है, एनर्जीज इम्बैलेंस है, तो आपके बर्थ चार्ट के राहु भी जो है आपको बैड रिजल्ट देते हैं। कैसे दोष कैसे हो सकते हैं? सपोज आपके साउथ वेस्ट जोन में वॉशरूम्स, टॉयलेट है, वाटर बॉडी है, पानी की टंकी है या गंदगी है, तो क्या होता है कि राहु की एनर्जीज भी डिसबैलेंस होती है आपके बर्थ चार्ट में। अब इसको इस तरह समझें कि जो साउथ वेस्ट जोन है, दक्षिण पश्चिम जो कोना है, वो है अर्थ एलिमेंट। अर्थ यानी मजबूती, स्टेबिलिटी। ये जो साउथ वेस्ट के एट्रीब्यूट्स हैं वो है स्टेबिलिटी, हर एक फील्ड में स्टेबिलिटी, आपके रिश्तों में स्टेबिलिटी, माइंड की स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हर चीज में हम स्टेबल होना चाहते हैं। लेकिन अगर ये डायरेक्शन जो है आपकी इम्बैलेंस है तो किसी भी चीज में आप स्टेबल नहीं हो पाएंगे। ना आप रिश्तों में स्टेबल हो पाएंगे, ना आप करियर में स्टेबल हो पाएंगे, ना आप फाइनेंशियली स्टेबल हो पाएंगे। तो इस डायरेक्शन का स्टेबल होना, स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है हर एक के लिए, क्योंकि रिश्ते हमारी लाइफ में बहुत वैल्यू रखते हैं। स्टेबिलिटी बहुत वैल्यू रखती है। अगर हमारा माइंड स्टेबल नहीं है, हमारा करियर स्टेबल नहीं है, तो हम उस लाइफ को कैसे जिएंगे? स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। तो अर्थ एलिमेंट मीन्स स्टेबिलिटी। अब अगर वहां पर आपके घर में साउथ वेस्ट में पानी की टंकी है, वाटर बॉडी है, तो क्या होगा? या टॉयलेट है तो क्या होगा? अर्थ, अगर वहां पर कंटिन्यूस पानी रहेगा तो क्या होगा? अर्थ जो है वो कमजोर हो जाएगी। जो धरती है वो धंसने लगती है अगर कंटिन्यूस वहां पानी रहे तो। उसी तरह आपके रिश्ते, आपके घर के जो रिश्ते हैं, रिलेशनशिप्स हैं, वो धंसते चले जाएंगे, कमजोर होते चले जाएंगे। आपकी स्टेबिलिटी, आपकी माइंड की पीस, मेंटल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सब कुछ जो भी स्टेबिलिटी है वो सब जो है धीरे धीरे वीक होती चली जाएगी। तो इस जोन को जो है वो बैलेंस करना बहुत से जरूरी है। तो जिनके घरों में टॉयलेट है, वॉशरूम्स है, वाटर बॉडी है, उनको वहां से वो चीज, या तो वाटर बॉडी को तो देखो रिमूव ही करना पड़ेगा, वहां से हटाना पड़ेगा। और अगर टॉयलेट है तो उसकी बहुत सी रेमेडीज हैं, जैसे कि ब्रास के स्ट्रिप्स लगा सकते हैं वहां पर, या जियोपैथी रोड वगैरह जो आती हैं वो लगा सकते हैं। लेकिन अगर पानी है तो उसके तो आपको उसको वहां से हटाना पड़ता है। अगर वो वहां पर वाटर बॉडी है तो क्या होगा? वही जो मैंने बताया, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी रिश्तों में, किसी भी चीज में। और आपके बर्थ चार्ट में अगर राहु 8th में प्लेस्ड है तो वो और बैड रिजल्ट देगा। अगर 11th में प्लेस्ड अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो उसका रिजल्ट आधा हो जाएगा, और अगर वो 8th में प्लेस्ड है या 12th में प्लेस्ड है तो उसके रिजल्ट जो है वो बैड से आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड एक और डायरेक्शन है। राहु क्या है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, राहु है हेड, यानी मानसिक जो भी डिसऑर्डर्स हैं या परेशानियां हैं या मानसिक स्थितियां, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो राहु देता है, क्योंकि राहु सिर्फ हेड है। तो हेड से ऊपर से रिलेटेड जो बीमारी होगी वो राहु देता है। तो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर और पूर्व का जो कोना है वो है, नॉर्थ ईस्ट जो जोन है वो है आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। मेंटल हेल्थ मीन्स कि आपकी मेंटल पीस। अगर आपकी लाइफ में नॉर्थ ईस्ट, आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है या वो वॉशरूम है या क्लटर्स हैं, हैवी चीजें हैं, तो वहां पर आपको मानसिक परेशानियां झेलने को मिलेगी। सबसे पहला लाइफ में हमें क्या चाहिए? मेंटल पीस। नथिंग इज इम्पोर्टेंट, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी मेंटल पीस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ही नहीं है तो आप चाहे आपके पास कितना भी पैसा है, आप उस लाइफ को जी नहीं पाएंगे।
इसीलिए वास्तुशास्त्र में नॉर्थ ईस्ट जोन को सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन जो है मानी जाती है। और नॉर्थ ईस्ट जो है उस जोन में अगर कुछ इम्बैलेंसिंग है तो उसके रेमेडीज भी बहुत कम है। टॉयलेट की रेमेडी है ही नहीं नॉर्थ ईस्ट की। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट अगर इम्बैलेंस है तो मैंने देखा है बहुत सी असह्य बीमारियां जो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है, इस तरह की बीमारियां जो है लोग फेस करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट जोन जो है उसमें क्या होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट जोन में टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, कोई बाहरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसको इस तरह समझिए, एंशिएंट अगर वास्तुशास्त्र की बात करूं तो हम सभी ने सुना है कि जो वास्तु पुरुष है उनका जो हेड है, पुरुष का जो हेड है वो है नॉर्थ ईस्ट में और लेग जो है वो है साउथ वेस्ट में। तो जब वहां पर हैवी चीज होगी तो आपके अगर आपके सर पे कोई भार रख दे तो आप उसको कितनी देर तक बियर कर सकेंगे। उसी तरह वहां हैवी चीज नहीं होनी चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, वहां कोई चीज खुली खिड़कियां दरवाजे होने चाहिए। वहीं अगर आप टॉयलेट है आपके तो क्या किसी के हेड पर अगर कोई आप गंदगी करें वो आपको कितनी देर तक बियर करेगा, क्या वो आपको ब्लेसिंग्स देगा? नहीं। उसी तरह वास्तु पुरुष के हेड पर यानी नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई वॉशरूम है, टॉयलेट है, तो उसके नेगेटिव रिजल्ट आपको जरूर से मिलेंगे। वो जो है वहां हेड है वहां पर कोई भी नुकीली चीज नहीं होनी चाहिए, वहां गंदगी नहीं होनी चाहिए। आप ये समझ लें कि वो आपका हेड है और हेड पे अगर गंदगी है, भारी चीजें हैं, तो आप जिंदगी कैसे जिएंगे? तो मैंने आपको अभी तक बताया कि राहु से रिलेटेड जो है वो दो डायरेक्शन है, एक तो साउथ वेस्ट है नैऋत्य कोण जो राहु के स्वामी है, और एक मानसिक परेशानी या डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट जोन। इन दोनों को आपने अब चेक करना है कि आपके नॉर्थ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में क्या है। साउथ वेस्ट जोन में अगर टॉयलेट है या फिर वाटर बॉडीज हैं तो रिश्तों में भी आप देखेंगे आपके रिश्तों में मिठास नहीं रहेगी और पितर जो है आपके उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको नहीं मिले, क्योंकि ये पितरों की जोन भी है। अब आप बात करते हैं, अब हम बात करेंगे रेमेडी की कि क्या रेमेडी करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो साउथ वेस्ट की रेमेडी ये है कि वहां पर एंटी कलर नहीं होना चाहिए, वहां पर येलो कलर होना चाहिए। एंटी कलर मीन्स कि वहां ग्रीन कलर नहीं हो, ब्लू कलर नहीं हो, वहां येलो कलर हो। येलो यानी अर्थ एलिमेंट, ब्राउन कलर अर्थ एलिमेंट से रिप्रेजेंट करता है। तो वहां जो है वो अर्थ एलिमेंट जो है वो मजबूत होता है और स्टेबिलिटी आती है रिश्तों में, आपके लाइफ में। सेकंड, वहां अगर आपके बेडरूम है तो येलो कर्टेन्स लगा सकते हैं, येलो बल्ब लगा सकते हैं। और अगर टॉयलेट है तो उसकी एक अलग से रेमेडी है, ब्रास की स्ट्रिप वगैरह जो आती हैं। तो स्ट्रिप क्या करती है कि जो वॉशरूम की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको वहीं ब्लॉक कर देती है, आगे बढ़ने नहीं देती। तो इस तरीके से बहुत सी रेमेडी है, आप कर सकते हैं। और अगर रिश्तों में मिठास नहीं है तो आप वहां पर गोल्डन फ्रेम में अपनी कंप्लीट फैमिली की फोटो लगाएं ताकि आपको पितरों की ब्लेसिंग्स मिले या आपकी फैमिली जो है आगे ग्रोथ करे। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट की तो देखो कोई रेमेडी नहीं है। हाँ, वहाँ अगर हैवी चीज़ें हैं तो आप उसको वहाँ से हटा सकते हैं। और अगर वहाँ पर कोई दोष है, इम्बैलेंसिंग है, तो सिल्वर का स्वस्तिक आप वहाँ लगा सकते हैं और सिल्वर का कॉइन भी आप वहाँ लगा सकते हैं। वहाँ की जो एनर्जी है वो सिल्वर के मेटल से एनहांस होती है और जो कोई दोष है वो उससे दूर हो सकते हैं। और अगर कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं है तो उसकी फिर रेमेडी है, उसकी रेमेडी एल्यूमिनियम का स्ट्रिप वहाँ लगा सकते हैं। नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो एल्यूमिनियम का स्ट्रिप लगा सकते हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से हम अपने घर की वास्तु एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि राहु की डायरेक्शन कौन सी है, साउथ वेस्ट, और मानसिक परेशानियां जो है वो हम क्यों फेस करते हैं नॉर्थ ईस्ट के कारण। तो होप आप अपने घर की वास्तु चेक करके अपने घर की वास्तु एनर्जी को बैलेंस करेंगे। थैंक यू सो मच।